Episode number 14. तक्षिका गुफा। नहीं, मैं नहीं जानता। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। लगा कि कोई और है। खैर, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वीर के साथ नाम जोड़ने के ख्याल भर से ही दक्ष बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इसलिए अपने साथियों से झूठ बोलकर दक्ष वीर को बिना हेलो बोले ही वहां से चला जाता है। दक्ष को इस तरह से अपने साथियों से झूठ बोलता देखकर वीर राहत की सांस लेता है। कहीं ना कहीं उसे हंसी भी आ जाती है। दक्ष की शक्ल साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। पता नहीं देव आश्रम के इन समझदार लोगों ने उसका ये झूठ पकड़ा कैसे नहीं। खैर, मुझे क्या, अच्छा ही है कि दक्ष ने खुद मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जितना मैं दक्ष को जानता हूं, मेरे सनकी होने के स्टेटस की वजह से अब वो मेरी जासूसी करने की तो सोचेगा भी नहीं। अच्छा ही है, दक्ष खुद ही मुझसे दूर रहेगा, और जब उसे ही मुझसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मुझे भी उसके यहां होने से कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। और ना ही किसी को यह बताने की जरूरत भी है कि दक्ष मेरा कजन है और वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि सब मेरी बात पर विश्वास कर ही लेंगे। चलो, कम से कम सनकी नाम से पॉपुलर होने का कुछ तो फायदा हुआ। वीर ने मुस्कुराते हुए सोचा और एलियन का शिकार करने के लिए निकल गया। पिछली बार की तरह इस बार भी वीर ने एक प्राइमरी एलियन का शिकार करके काले क्रिस्टल की मदद से उसे एक म्यूटेंट या स्केयर्ड सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने का डिसाइड किया। वैसे प्रेफरेंस तो उसकी एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड एलियन में बदलने की ही थी। फिर भी पिछली बार उसने एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदलने में करीब 15 दिन लगा दिए थे। इसलिए इस बार वीर ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस था कि एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने में कितना समय लगता है। वैसे भी इस वक्त उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की जरूरत ज्यादा थी। तभी वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करके फिजिकल डेवलपमेंट की फर्स्ट लेवल पार कर सकता था। पर यह इतना आसान भी नहीं था। एक जंगली म्यूटेंट एलियन का शिकार करना फिर भी काफी आसान है, लेकिन एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करना लगभग नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर उस पहाड़ी वाले सेक्रेड ब्लड एलियन को ही ले लो। अगर उस दिन वो एलियन ग्रैंड मास्टर के हाथों इतनी बुरी तरह से जख्मी ना हुआ होता तो वीर उसे कभी नहीं मार पाता। इसीलिए किसी सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की कोशिश करके अपनी जान खतरे में डालने के मुकाबले वीर को एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलना ज्यादा आसान लगता है। तो इसीलिए आज उसने सोचा कि पहाड़ों की तरफ जाया जाए, क्योंकि तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करके वो पहले ही बहुत ज्यादा खास जीन पॉइंट्स हासिल कर चुका था। इसलिए अब वो इन गैंडों का और ज्यादा शिकार नहीं कर सकता था और ना ही वो करना चाहता था। बस यही वजह थी कि इस बार वो किसी दूसरे प्राइमरी एलियन की तलाश में निकला था। उनमें से काफी एलियंस की एनर्जी हासिल करके वो खास जीन पॉइंट्स भी हासिल कर लेगा और उसके बाद एक अधमरे एलियन को देव आश्रम वापस लाकर उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन में बदल देगा। तक्षिका गुफा वो जगह थी जिसे शिकार करने के लिए वीर ने इस बार चुना था। पहाड़ों के बीच मौजूद यह गुफा काफी सुनसान थी, इसीलिए यहां पर इंसानों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि इस गुफा के अंदर रहने वाले एलियंस प्राइमरी चमकीले बिच्छू थे। तक्षिका गुफा इतनी ज्यादा पतली और अंधेरी थी कि कभी कभी आग के बावजूद उस गुफा के अंदर मौजूद चमकीले बिच्छू नजर ही नहीं आते थे। अगर एक बार इन बिच्छुओं ने डंक मार दिया तो बस 3 से 5 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए बहुत ही कम लोग तक्षिका गुफा के चमकीले बिच्छुओं का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब उसके पास सेक्रेड ब्लड डेविल सोल है, तब वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। ये चमकीले बिच्छू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चमकीले बिच्छू चुनने के पीछे वीर की अपनी वजह थी। पहली ये कि इस गुफा में वो बाहर के लोगों से आसानी से छुप सकता है, और दूसरी वजह ये कि एक चमकीला बिच्छू सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर होता है, तो वीर के लिए उनकी बॉडीज को देव आश्रम ले जाना बहुत ही आसान रहेगा। अच्छा, तीसरी वजह ये कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही और उसके हाथ चमकीले बिच्छू की डेविल सोल लग गई, तब तो उसकी लॉटरी लग जानी है। चमकीले बिच्छुओं की डेविल सोल से बना हथियार
एक मिलिट्री नाइफ के जैसा है जो बहुत ही शार्प और जहरीला होता है। इसीलिए एक प्राइमरी डेविल सोल होने के बावजूद इसकी कीमत एक म्यूटेंट डेविल सोल के बराबर है। गुफा के पास पहुंचकर वीर ने अपने आसपास देखा और जब एक बार उसे इस बात का विश्वास हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहन लिया और गुफा के अंदर चला गया। अब क्योंकि देवाश्रम में अभी भी लाइट के मॉडर्न तरीके शुरू नहीं हुए थे, इसीलिए वीर को मशाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन बावजूद इसके मशाल से भी वो बस कुछ ही फीट दूर तक देख पा रहा था। उस पर से जब पत्थरों के माइका से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तब तो उसके लिए छुपे हुए बिच्छुओं को देखना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अचानक एक टन की आवाज के साथ वीर को महसूस हुआ कि उसके पैरों से कोई चीज टकराई है। मशाल की रोशनी से जब वीर ने नीचे देखा तो उसे अपनी मुट्ठी के साइज का एक बिच्छू अपने पैर पर डंक मारता हुआ दिखा था। फॉर्च्यूनेटली वीर के पैर भी कवच से ढके हुए थे, इसीलिए बिच्छू के डंक से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उल्टा उसने खुद उस चमकीले बिच्छू को अपने पैर से मसल कर मार डाला। उस चमकीले बिच्छू के मरते ही वीर के सामने उसकी पावर स्क्रीन आ गई जिस पर लिखा था, प्राइमरी एलियन चमकीला बिच्छू मारा गया। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। वीर ने जब उस मरे हुए चमकीले बिच्छू को जमीन से उठाया तो वो बहुत ही हल्का लग रहा था। उसने उसे अपने बैग में रखकर गुफा के अंदर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। सुनहरे कवच की प्रोटेक्शन के साथ वीर को रास्ते में जो भी चमकीला बिच्छू मिला वो उसे मारता चला गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके बैग में करीब 100 चमकीले बिच्छू इकट्ठा हो गए थे। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे आपका क्या होगा जनाबे अली, हैं बिच्छुओं, क्या होगा तुम्हारा? बस इसी तरह से गाना गाते हुए वीर उन चमकीले बिच्छुओं को मारता चला जा रहा था और अपने बैग में इकट्ठा करता चला जा रहा था। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे इन बिच्छुओं को मारने में उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है, उल्टा मजा आ रहा है। और जिस तरह से वो ये गाना गाते हुए बिच्छुओं को मार रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी फिल्म का हीरो हो जो गाना गाते गाते विलेंस को मार रहा हो। ये फीलिंग भी कमाल की थी। कुछ महीनों पहले तक तो वो ऐसे एलियंस के आसपास जाने से भी डरता था और आज देखो वो गाना गा रहा है और इन चमकीले बिच्छुओं को मार भी रहा है। डॉलर! अचानक से अपना नाम सुनकर वीर चौंक जाता है। डॉलर? यानी कि मेरा नाम किसने बुलाया यहां पर? कौन है ऐसा यहां पर जो मुझे जानता है? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? पर कौन? और सबसे बड़ी बात, यह आदमी दोस्त है या दुश्मन, मुझे तो पता ही नहीं है। वीर के मन में कई सवाल चल रहे थे पर उसके पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तक्षिका गुफा के अंदर किसी इंसान का होना और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात उस इंसान का वीर को डॉलर के रूप में पहचानना, दोनों ही सिचुएशन वीर के लिए खतरे से खाली नहीं थी। अवनी? वीर के कभी सपने में भी नहीं आया होगा कि गुफा के अंदर उसका सामना अवनी शेरगिल से होगा। पर सवाल यह था कि अवनी यहां पर कर क्या रही थी? कहीं ये उस सेक्रेट ब्लड डेविल सोल और गेयर के लिए मेरा पीछा तो नहीं कर रही? ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही उल्टे पांव वहां से भागने लगता है। वैसे भी जब से गलती से उसने अवनी के पीछे से वार किया था तब से उसे अवनी से बात करना तो दूर, उसके सामने आने से भी डर लगता था। उस पर से इस वक्त पूरा देवाश्रम डॉलर को ढूंढ रहा है। खुद अवनी भी डॉलर की तलाश में है। तो ऐसे में वीर का अवनी से सामना होना तो और भी खतरनाक था। नहीं रुको, सुनो, देखो, मुझे तुम्हारे और ग्रैंड मास्टर की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। वैसे भी इस वक्त मैं जिस हालत में हूं उसमें मैं अगर चाहूं तो भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए प्लीज रुक जाओ। सुनो, भागो मत। वीर को भागता हुआ देखकर अवनी जल्दी जल्दी उसे रोकते हुए चिल्लाने लगी। अवनी की बात सुनकर वीर के कदम वहीं के वहीं रुक गए और जब वो अवनी की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि अवनी की एड़ी बुरी तरह से जख्मी और सूजी हुई थी। वीर को यह समझते देर नहीं लगी कि अवनी को किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दी है।